बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छा सा पढ़ रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और उनकी क्या वजूहात होती हैं, या ऐसे कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में मैंने आपको एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ाया था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम जिन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में जिन डिसऑर्डर्स को हम पढ़ेंगे वो हैं थ्रोम्बस, एम्बोलस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। यानी इन डिसऑर्डर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे भाई थ्रोम्बस क्या होता है, एम्बुलस क्या होता है और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस से क्या मुराद है, या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है। चलें शुरू करते हैं थ्रोम्बस से। थ्रोम्बस का मतलब है ब्लड क्लॉट। थ्रोम्बस का मतलब ही ये है कि ब्लड क्लॉट। बच्चों, मैंने आपको जब अपनी प्रीवियस क्लास में एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि आर्टरीज का ल्यूमेन छोटा हो जाता है और उसमें प्लाक कुछ मटेरियल होते हैं जिनकी लेयर्स जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं, जमना शुरू हो जाती हैं। जैसे ये एक आर्टरी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लड है वो इसके अंदर से एक अच्छा खासा स्पेस है, आसानी से फ्लो कर रहा है। लेकिन क्या होगा कि अब इसके अतराफ क्या होगी, कुछ लेयर सी जमनी शुरू हो जाएंगी। ये भी एक लेयर जमनी शुरू हो गई, फिर लेयर जमनी शुरू हो गई। तो ये होते होते क्या होगा, इसका ल्यूमेन छोटा हो जाएगा और जो ये लेयर्स जम रही होंगी ये कहलाएंगी प्लाक। ये लेयर्स क्या कहलाएंगी, प्लाक। और मैंने इस लेयर्स के बारे में भी आपको बताया था कि ये लेयर्स किसकी हो सकती है, लिपिड्स की हो सकती हैं, कैल्शियम की हो सकती हैं, कुछ फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं उनकी लेयर्स ये हो सकती हैं। तो बच्चों, ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है यही ब्लड क्लॉट बना सकते हैं। यानी जो एथेरोस्क्लेरोसिस में की बड़ी वजह जो होती है उसमें थ्रोम्बस और के बनने की जो बड़ी वजह है वो प्लाक है। यानी जो ये प्लाक है यही ब्लड क्लॉट बना सकते हैं। अब जैसे कि क्या होता है कि यहाँ पे ये ब्लड फ्लो करना है, जैसे ये एक सपोज कर लो कि ये एक आर्टरी है, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है आसानी के साथ, लेकिन क्या है कि यहाँ पर एक ब्लड क्लॉट बन जाता है। ये एक ब्लड क्लॉट बन गया, ठीक है। अब ब्लड को फ्लो करने के लिए ये आसानी से फ्लो नहीं कर सकता, इसको ये कम रास्ता मिल रहा है बंद करने के लिए, फ्लो करने के लिए कम रास्ता मिल रहा है। तो ये जो क्लॉट जम जाता है किसी भी आर्टरी में या किसी वेसल में, जो है ब्लड वेसल में ये क्लॉट जम सकता है, ये ब्लड क्लॉट। और इसकी वजह क्या होती है, प्लाक होती है। यानी जो प्लाक आर्टरीज में या किसी ब्लड वेसल में जो प्लाक जम जाता है वो प्लाक ही ब्लड क्लॉट्स बना सकते हैं। और जो ये ब्लड क्लॉट होता है ये कहलाता है थ्रोम्बस, ठीक है। समझ में आया कि आसान सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है कि ब्लड क्लॉट किसी भी आर्टरी में ब्लड क्लॉट जम जाए, यानी खून की फुटकी या खून का थोड़ा सा लोथड़ा कह लें जम जाए खून का, तो वो जो खून का लोथड़ा जम जाता है या फुटकी बन जाती है उसे क्लॉट कहते हैं। तो इस ब्लड क्लॉट को ही थ्रोम्बस कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम किसकी तरफ, एम्बुलस। अब एम्बुलस क्या होता है कि अब बच्चों ये देखो कि ये एक ब्लड वेसल है, आर्टरी है। अब ये यहाँ इसको कहीं और भी तो जाना है ना ऑर्गन में, तो ये एक आर्टरी आगे चली गई। तो अब ये जो ब्लड क्लॉट है ये अपनी जगह छोड़ दे या टूट जाए, यानी ये क्या होता है, जो ब्लड सेल्स होते हैं वो जमा होकर क्या बनाते हैं, ब्लड क्लॉट बना देते हैं। अब इसमें से ये ब्लड क्लॉट जो ब्लड क्लॉट बना हुआ है ये अपनी जगह छोड़ दे
या टूट जाए और टूट कर मूव करना शुरू कर दे, यानी ये हरकत में आ जाए, ये आगे बढ़ जाए, ये मूव करना शुरू कर दे और ये क्या करे, ब्लड स्ट्रीम में चलता हुआ ये यहाँ से ये यहाँ आ गया, ये ब्लड क्लॉट्स क्या हो गया, यहाँ आ गया, यानी ऐसा ब्लड क्लॉट, ऐसा थ्रोम्बस, या हम इसको ये ब्लड क्लॉट कहेंगे, ऐसा थ्रोम्बस जो अपनी जगह छोड़ दे या टूट कर चलना शुरू कर दे या मूव करना शुरू कर दे या ब्लड स्ट्रीम में तैरना शुरू कर दे और चलता जाके किसी और जगह फंस जाए। क्या मूव करता हुआ जा रहा है, आर्टरी तो कहीं भी जा रही है, किसी भी ऑर्गन में, किसी भी जो है वो ऑर्गन में वो आर्टरी या ब्लड वेसल जा रही है। तो ये थ्रोम्बस टूट कर, इसका टुकड़ा टूट कर, ये थ्रोम्बस टूट कर चलना शुरू कर दे, हरकत करना शुरू कर दे और किसी और जगह जाकर फंस जाए, तो ये कहलाता है ये कहलाता है एम्बोलस। ठीक है, ये कहलाता है एम्बोलस। अगर ये ब्लड क्लॉट, अब आप ये देखो, ये दिल है, ठीक है, अब दिल में ये एओर्टा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई कर रही है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि दिल को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, सबसे मेन कंपोनेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। दिल को भी अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, खुराक चाहिए, तो उसको कौन पहुंचाएगा? तो एओर्टा से एक स्पेशल आर्टरी निकलती है, निकल के कहाँ आती है? ये दिल में आती है। ठीक है, ये दिल में ऐसे ये आ रही होती है दिल में। ठीक है, तो इसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, इसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। अब अगर ये ब्लड क्लॉट घूमता जाकर इस कोरोनरी आर्टरी में फंस जाए, ठीक है, वो चल रहा है ना, चल रहा है, मूव कर रहा है, मूव करके कहीं भी जा सकता है, तो वो अगर ये घूमता जाके इस कोरोनरी आर्टरी में फंस जाए, तो ये कहलाएगा कोरोनरी थ्रोम्बस। ठीक है, ये थ्रोम्बस कहलाएगा। ठीक है, अब ये थ्रोम्बस और एम्बोलस, ये दोनों वर्ड को मिला दिया जाए, इन दोनों टर्म्स को मिला दिया जाए तो एक वर्ड बनता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। ठीक है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। अब थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की एक मेन रीज़न है, एक वजह भी तो होगी ना कि ब्लड क्लॉट क्यों बन रहे हैं भाई, क्या वजह है कि क्यों ब्लड क्लॉट जो है हमारी ब्लड वेसल्स में बन रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है, हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ये ब्लड क्लॉट हमारी आर्टरी या किसी वेन में या ब्लड वेसल में बन जाते हैं। तो इसकी सबसे मेन रीज़न जो है वो है लॉन्ग पीरियड इनएक्टिविटी। लॉन्ग पीरियड इनएक्टिविटी यानी कि बहुत ज़्यादा अरसा हम चल रहे फिर रहे हैं, काम काज तो कर रहे हैं, लेकिन हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, या काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें हम ज़्यादातर बैठे रहते हैं। ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाके जैसे बैंक में है या ऑफिस में बैठे पूरा दिन बैठ के काम किया, घर आ गए, घर आने के बाद भी कोई इतनी एक्टिविटी नहीं है, कहीं कोई वॉक नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों में या इसकी ऐसी जो रीज़न है सबसे बड़ी वो है कि ज़्यादा अरसे तक कोई इनएक्टिविटी होना, कोई एक्सरसाइज नहीं करना, एज जो ज़्यादा हो जाती है उन लोगों में ज़्यादा चलना फिरना कम हो जाता है, तो उसकी वजह से ये ब्लड क्लॉट जो है वो बन जाते हैं। और उसकी मेन जो रीज़न है वो लॉन्ग पीरियड इनएक्टिविटी है। तो वॉक करना चाहिए, चलना फिरना चाहिए, बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। अब हम तीसरे जो है डिसऑर्डर की तरफ आते हैं, वो है आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस मैंने आपको पढ़ाया था जब एथेरोस्क्लेरोसिस, तो बच्चों उस वक्त ही मैंने आपको ये सारे जो है वो
डिसऑर्डर्स बता दिए थे कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, आर्टियोस्क्लेरोसिस जो है आर्टियोस्क्लेरोसिस में जो इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो ये है कि आर्टरीज का थिक हो जाना, यानी आर्टरीज का सख्त हो जाना। जैसे कि ये एक आर्टरी है, ये आर्टरी है। अब इस आर्टरी, ये जो आर्टरी है ये थिक हो गई है, ये थिक हो गई है। थिक हो जाना आर्टरी की दीवारों का थिक हो जाना आर्टियोस्क्लेरोसिस कहलाता है। अब आर्टरी की दीवारें थिक क्यों हो जाती हैं कि इनकी जो इनर लाइनिंग होती है, यानी इसकी अंदरूनी जो दीवार है, इसके हिस्सों में, इधर इस हिस्से में अंदरूनी दीवारों में कैल्शियम की लेयर या कैल्शियम की तह जम जाती है। तो आर्टरीज की या वेसल्स की दीवारों में कैल्शियम की लेयर्स के जम जाने की वजह से आर्टरीज का थिक हो जाना आर्टियोस्क्लेरोसिस कहलाता है। ठीक है, मैं फिर बता देती हूँ कि आर्टरीज की दीवारों का थिक हो जाना, कैल्शियम के जम जाने की वजह से सख्त हो जाना आर्टियोस्क्लेरोसिस कहलाता है। अब इसकी बहुत सारे रीज़न्स होती हैं, उन रीज़न की बिना पर आर्टरीज की दीवारें ठीक हो जाती हैं। सबसे पहला जो मेन जो रीज़न है वो है एजिंग। दूसरा रीज़न हो सकता है, आप कह लेंगे ईटिंग वाइट शुगर। उसके बाद फैटी रिच फूड, यानी कि बहुत ज़्यादा तली हुई ऑयली चीज़ों का खाना, वाइट शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो इसकी एक और वजह है वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज का ना करना। स्ट्रेस भी इसकी एक वजह हो सकती है। रिफाइंड फूड खाना, यानी जो बहुत ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें होती हैं, जैसे मैदा है, मैदे की बनी हुई चीज़ें जो होती हैं, रिफाइंड चीज़ें होती हैं। सफ़ेद आटे की रोटी है, सफ़ेद शुगर है, चीनी है। और हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि जितना चावल बारीक होगा उतना अच्छा समझा जाता है, तो वो भी जो है इसकी वजह है आर्टियोस्क्लेरोसिस की, यानी रिफाइंड फूड को खाना जो है वो भी इसकी वजह हो सकती है। तो हमें जो है सबसे पहले एक्सरसाइज पे जोर देना चाहिए, वॉक करना चाहिए, ताकि हम इन बीमारियों से, इन डिसऑर्डर से बच के रहें, इनसे हिफाजत में रहें। आर्टियोस्क्लेरोसिस क्या है? मेन चीज़ है, आसान सी चीज़ है कि आर्टरीज की दीवारों का सख्त हो जाना, थिक हो जाना आर्टियोस्क्लेरोसिस कहलाता है। आज के हमारे डिसऑर्डर्स क्या थे? थ्रोम्बस, एम्बोलस और आर्टियोस्क्लेरोसिस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा डिसऑर्डर है वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, अंजाइना पेक्टोरस है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इससे क्या मतलब है, क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये डिसऑर्डर्स होते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले डिसऑर्डर्स के साथ नई क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।